जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज का जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो बेसिक टू एडवांस चलेंगे जैसा कि हम चलते हुए आ रहे हैं अब तक क्लासेस में। पार्ट 4 है, इससे पहले 3 पार्ट हम देख चुके हैं। उन 3 पार्ट में हमने क्या क्या देखा मैं आपको बता दूँ। जिसने उन पार्ट्स को नहीं देखा है प्लीज़ पहले उन पार्ट्स को देख लें, इससे पहले की वीडियोस देख लें, क्योंकि आज सिर्फ हम एलसीएम पढ़ेंगे। एचसीएफ हमारा महत्तम समापवर्तक खत्म हो गया है, फिनिश करा दिया है हमने पहले 3 पार्ट में। आज एलसीएम चलेगा, लघुत्तम समापवर्तक चलेगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेगा। जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कि हमारी क्लास यहाँ पे मैथ क्लासेस चलती हैं। जो नए जुड़े हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। मैं एक टीचर हूँ और एक सोशल वर्क कर रहा हूँ सभी बच्चों के लिए, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स के पास या फिर जिनके खुद के पास ट्यूशन के लिए कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी तरफ से क्लास 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बेसिक से एडवांस में जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बायलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि मैथ में सिर्फ नाम अलग होते हैं, जैसे एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, और भी इनके कई नाम हैं, इनके भी कई नाम है, वो सब बता चुका हूँ मैं पहले पार्ट्स में। इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। लैंग्वेज अलग होता है लेकिन जो कंसेप्ट होता है मैथ में वो सेम रहता है, इसलिए मैथ बहुत खास होती है कि अंदर का कंसेप्ट सेम होता है, बाकी का जो है बस नाम का अंतर होता है। तो ये तीसरा पार्ट है। तो 1 से लेकर 10 तक के टॉपिक्स जो हम फिनिश करा रहे हैं इस पर यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ास करके उन बच्चों तक प्लीज़ और प्लीज़ मैं अनुरोध करता हूँ आपको उन तक ज़रूर पहुँचाएं जिन्हें वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिनके पास कोचिंग के लिए ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ तक उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। रिसेंटली हमने पहले प्लस ख़त्म किया, तो टॉपिक तो बहुत सारे कर चुके हैं, शायद ये 47 वीडियो है मेरी, 47वीं वीडियो है, और बहुत सारे टॉपिक्स इन वीडियोज़ में मैं करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। प्लस ख़त्म कराए, माइनस ख़त्म कराए, मल्टीप्लाई ख़त्म कराए, डिवाइड ख़त्म कराए, उससे पहले बहुत सारे टॉपिक करा चुके हैं, लेकिन रिसेंटली अभी इससे पहले क्या कराया वो मैं बता रहा हूँ। फिर डिविजिबिलिटी रूल कराए, विभाज्यता के नियम। फिर एचसीएफ और एलसीएम चल रहा है, लासा मासा। ये इसलिए ज़रूरी थे ये सारे टॉपिक क्योंकि मुझे बोर्ड मास का एक चैप्टर कराना था जो कि कॉम्पिटिशन में भी आता है और 6-7 की क्लास में भर भर के दिया हुआ है। बोर्ड मास को सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, सरलीकरण भी कहते हैं। जब ये आपको पूरा बेसिक आ जाएगा इसका तो हम बोर्ड मास पे चलेंगे। जिसमें मैथ नहीं आती है बिल्कुल चाहता है कि मुझे कोई बैठ के बताने वाला हो, मुझे बैठ के सिखाने वाला हो, तो उनके लिए उस हिसाब से बिल्कुल बेसिक से लुल्लू पुल्लू से लेके उंगली पकड़ कर चलाना सिखा रहा हूँ। जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस करा रहा हूँ। जो मेरे से जुड़े हुए उन्होंने मोटा सा रजिस्टर बना रखा है और लगातार जो मेरे को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, मैथ सीखते चले जा रहे हैं। अभी मैथ चल रही है, मैथ के बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे मैथ के पार्ट में। तो एचसीएफ में महत्तम समापवर्तक कर क्या चुके थे हम 3 पार्ट में, मैं आपको बताऊँ। एचसीएफ के किन किन संख्याओं से होते हैं वो हम जान चुके थे। प्राइम नंबर से एचसीएफ को करते हैं हम 2, 3, 5, 7। क्यों करते हैं ये भी हम सब जान चुके थे। इन्हीं से क्यों करते हैं, क्योंकि इनके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते और इनमें हमें फैक्टर निकालने होते हैं। इसके बहुत सारे नाम जाने, इसकी डेफिनेशन जानी, परिभाषा जानी है एचसीएफ की महत्तम समापवर्तक की। फिर इसके कई सारे टाइप जाने, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, डिवीजन मेथड था, भाग विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये सब जाना। और 3 पार्ट्स में हमने एचसीएफ का जो पूरा बेसिक फिनिश कर लिया था। अब हम एलसीएम स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में। इसमें देखेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या होता है, किस तरह से किए जाते हैं, कैसे कैसे स्टार्ट किया, किस तरह से प्रकार से हम जो एलसीएम को निकाल सकते हैं। फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, एलसीएम एचसीएफ के कुछ सवालों को कि एलसीएफ फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो, दोनों दे रखे हों तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फाइंड करो, पहला संख्या दूसरी संख्या जो निकाल के दिखाइए, वो भी हम सीखेंगे। तो 2-3 पार्ट में एचसीएफ और एलसीएम का जो है आपका जो है टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए वीडियोज़ को, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ इन वीडियोज़ को जिनको बाकी में इसकी ज़रूरत है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एलसीएम, इसे हम जैसे शॉर्ट में इन्हें मासा बोलते हैं, इसका माँ उठा लेते हैं, इसका सा, मासा महत्तम समापवर्तक, और इसको लासा बोलते हैं, लासा। आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट एलसीएम टॉपिक नाउ। तो एलसीएम स्टार्ट करते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में देखेंगे। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में हम लासा भी बोलते हैं, लिखा हुआ आपने देखा होगा लासा। इसके अलग नाम होते हैं। इंग्लिश में इसके कई नाम होते हैं, जिसको एलसीएम को हम जो है लोएस्ट कॉमन मेथड बोलते हैं। अलग अलग बुक में आपने अलग अलग तरीके से नाम देखे होंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो। लोएस्ट कॉमन मेथड बोलते हैं। एलसीएम को हम
कहीं कहीं आपने देखा होगा लीस्ट कॉमन मेथड बोलते हैं, लीस्ट यानी कि छोटा, उसमें हम बड़ा कर रहे थे, लीस्ट कॉमन मेथड। कहीं कहीं आपने ऐसे LCF भी लिखा हुआ देखा होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और कहीं कहीं आपने ये भी लिखा हुआ देखा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो लोग मेरे से नए जुड़े हुए हैं अभी इस वीडियो के द्वारा, अगर आप खाली इस LCM के लिए आए हैं, LCM सीखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा टॉपिक सीखना है SCF LCM का, लासा मासा का, तो आपको जो है पहले की 3 वीडियोस ज़रूर देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। मल्टीपल्स हम समझ चुके थे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स को हम जो हिंदी में गुणज कहते हैं, जो कि खुद ही की टेबल्स के उन्हीं में से हम जो उठाते हैं उन्हें। जैसे कि मान लीजिए आपसे 6 का गुणज पूछे कि 6 के पहले 3 गुणज बताइए या फिर पहले 5 गुणज बताइए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताइए, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताइए, तो मैंने आपको बताया था मतलब फर्स्ट पहले 3 पूछ लिए किसी ने, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स पूछ लिए 6 के, तो हम उसकी टेबल पढ़ देते हैं। तो ये 6, 12 और जो 18 निकल के आए, ये पहले 3 मल्टीपल्स हैं 6 के, पहले 3 गुणज हैं। फिर फैक्टर्स हमने पढ़े थे। फैक्टर्स में हमने देखा कोई भी वैसी संख्या जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 12 1 से कट सकती है, 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 के में आता है, देन उसके बाद 12 के में आता है। तो इन सब में 12 आता है, यानी कि 1 से ज़्यादा जिसके गुणनखंड हों। जैसे हमने बोला था, इनको क्या बोला था मैंने, अपवर्तक गुणनखंड बताए थे मैंने आपको, ये पहले पार्ट में बता दिया था ये सब चीज़ मैंने आपको। गुणनखंड इन्हें फैक्टर्स बोलते हैं, जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ये मैंने बताया था मल्टीपल्स, गुणज और या फिर अपवर्त्य, इसे अपवर्त्य भी बोलते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका था। फिर मैंने आपको बताया था LCM और SCF जो होता है, SCF और LCM जो होता है, SCF एंड LCM जो होता है वो प्राइम नंबर से होता है। किन से होता है? प्राइम नंबर से, यानी अभाज्य संख्याओं से ही LCM और SCF करते हैं। जैसे अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक या तो वो खुद से जाता है या फिर 1 की टेबल में जाएगा। ऐसे 3 या तो खुद से जाएगा या 1 से कटेगा। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी होते हैं, सोन। तो इनसे ही हम LCM या SCF लासा या मासा लेते हैं और सीक्वेंस से चलते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से आगे की ओर चलते चले जाते हैं। ये सब मैंने आपको सिखाया था। SCF में हमने सीखा कि जो नंबर ऊपर दे रखे होते हैं, गिवन नंबर दे रखे होते हैं, जब उनके हम SCF निकालते हैं तो आई हुई संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों गिवन नंबर्स को काट देती है। इसमें उल्टा होता है, इसीलिए इसमें बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मेथड, लीस्ट कॉमन मेथड, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बारे में हम देखेंगे। अब इसकी परिभाषा, ये तो इसके नाम हो गए। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य, लासा। इंग्लिश में इसके अदर नेम ये हैं, लोवेस्ट कॉमन मेथड, लीस्ट कॉमन मेथड, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो कॉमन इसमें भी है, उसमें भी था, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है लोवेस्ट, छोटे की बात। बाकी इसकी बात हो रही थी बड़ी। जब हम फैक्टर SCF निकालते थे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आती थी, उसमें फैक्टर छोटे लेते थे। पैराम फैक्टराइजेशन में आपने देखा था, अभाज्य गुणनखंड में हम कम पावर वाले उसको उठाते थे फैक्टर को और उनसे बड़ी से बड़ी संख्या बना रहे थे। इसमें क्या होगा, हम बड़ी पावर वाली संख्याओं को उठाएंगे और जो आंसर निकलेगा तो आप देखेंगे जो ऊपर गिवन नंबर होंगे ना, वो उनको उस आंसर को काट देगा। अब देखते हैं, देखिएगा। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं, LCM क्या होता है, लघुत्तम समावर्त्य होता क्या है। वह हिंदी की राइटिंग मेरी देखिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप, मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आएगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या, जो हमें गिवन नंबर्स होंगे, प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाती है। ये हिंदी में कि वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आएगी आंसर में, जो दी गई, जो नंबर दे रखे होंगे वो उनसे कट जाएगी। SCF में उल्टा हो रहा था, जो आंसर आ रहा था उनको काट रहा था, लेकिन LCM में क्या होगा, जो आंसर आएगा वो दिए हुए नंबर से कट जाएगा। देखते हैं।
तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाती है। इंग्लिश में देखें तो द एलसीएम ऑफ 2 और more given numbers is the smallest multiples of each of the given number। तो इंग्लिश में बोलेंगे द एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर, या 2 नंबर दे रखे हैं या 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हो, जब हम उसका एलसीएम निकालेंगे द एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा जो निकल के आएगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी। स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल मतलब उसी की टेबल में उसी की पहाड़े से वो कट रहा होगा या उसमें आ रहा हो, उसी की टेबल से कट रहा होगा, उसी की टेबल में आ रहा होगा। ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, जितने भी नंबर दे रखे हैं हर एक का स्मॉलेस्ट नंबर वही होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल वही होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये टॉपिक है, आपको डेफिनेशन है, या अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। मल्टीपल समझ गए, अपवर्तक समझ गए, फैक्टर समझ गए, एलसीएम एलसीएम होंगे किससे ये भी समझ गए, और सीक्वेंस से होंगे 2 3 5 7। अब एक एग्जांपल देखता हूँ ताकि ये डेफिनेशन को जो है मैं प्रूफ कर सकूँ। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने, देखिए यहाँ पर, ताकि आपको प्रूफ हो जाए। मान लो 3 और 4 का एलसीएम लेना है, लासा लेना है, क्या लेना है, लासा लेना है। तो इसका जो लासा लेंगे हम किस तरह से लेंगे, एक साथ लेते हैं लासा। इसके मेथड होते हैं वो भी बताऊंगा, पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 3 नहीं आता। एलसीएम एचसीएफ में क्या था कि नहीं जा रहा होता तो वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन एलसीएम में नहीं होता। एलसीएम में क्या, जो चीज़ नहीं जाएगी उसे उतार देते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे क्या 2 की टेबल 3 नहीं आता तो उसे ऐसे उतार दिए। 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार, फिर 2 की टेबल में देखा 3 नहीं आता, उसे उतार दिया, उससे हमें मतलब नहीं है। 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार, फिर हमने देखा 2 की टेबल से अब कुछ काम तो है नहीं, तो हम 3 से देखेंगे। 3 की टेबल 3 1 बार आता है, 1 का 1 ये आएगा ही आएगा, तो 1 1 दोनों फैक्टर नीचे आ गए, 1 ही हमें लाना होता है, लास्ट में पूरी तरह से कटना होता है। तो 3 और 4 के जो लासा आए वो क्या आया, 2 इंटू 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12। तो 12 जो है वो छोटी से छोटी संख्या आई, ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट जाएगी। एचसीएफ में उल्टा कर रहे थे, ये आंसर आया हुआ है, इन्हें काट रहा था, लेकिन और यही पहचान होती है। अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं आंसर से ऊपर वालों को, अगर ऊपर वाले अगर कट जाए तो समझ लो एचसीएफ हो रहा है। देखिए अगर 12 से मैं कहूँ 3 को काट दो, 12 से आप 3 को नहीं काट सकते, डिवाइड नहीं होगा, और 12 से ना ही आप 4 को काट सकते हो जाएगा, पॉइंट डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं कटेंगे। तो जो महत्तम समावर्तक था एचसीएफ, उसमें क्या कर रहे थे हम, ये आए हुए आंसर को जो बड़ी से बड़ी संख्या से इसे काट रहे थे, गिवन नंबर्स को काट रहे थे। जो आया हुआ हमारा एचसीएफ था, महत्तम समावर्तक था, उनसे दी हुई संख्या को हम आसानी से काट रहे थे। उसमें आपने देखा पहले वाले पार्ट में, इसमें उल्टा हो जाता है, जो दी हुई संख्या हैं वो इस संख्या को काट देगा। इसीलिए कहते हैं इन संख्याओं का ये छोटे से छोटा संख्या है और स्मॉलेस्ट मल्टीपल है हर एक का। आप 12 को आप 3 से भी काट सकते हैं 4 बार, और 12 को, इसी 12 को आप जो है 4 से भी काट सकते हैं 3 बार। तो आपने देखा ये 12 जो है, ये 12 जो है 12 जो है 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो ये 3 का भी स्मॉलेस्ट मल्टीपल है और 4 का भी स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। ये 12 वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यही डेफिनेशन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाती है। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 नंबर हो या 2 से ज़्यादा नंबर हो, इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। आगे जब देखेंगे तो और अच्छी तरह से आपको इस चीज़ समझ में आएगी। देखिए मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है नॉलेज शेयर करने का। आप एक स्टूडेंट्स हैं, सीख रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उन लोगों तक ज़रूर इन वीडियोज़ को पहुँचाएँ जिन लोगों को वाकई में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी मेहनत जो है थोड़ा सा काम आएगी उनके भी।
तो अब आप समझिए एलसीएम को हिंदी में हम लघुत्तम समावर्त बोलते हैं, लासा बोलते हैं, जिनके टाइप्स हो, इनके जो अदर नेम हो गए इंग्लिश में, एंड देन जब इसकी परिभाषा हो गई हिंदी में, ये होगी डेफिनेशन इंग्लिश में। और मैंने इसे प्रूव भी कर दिया दोनों डेफिनेशन को 3 और 4। अगर आपसे कोई पूछता भी है, अक्सर कोई बताता नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। अगर इसको संख्या कोई परिभाषा को प्रूव करवाए कि ये परिभाषा, ये डेफिनेशन ठीक है या नहीं, तो आप प्रूव करके बता सकते हैं। किसी का भी आप लासा लीजिए, एलसीएम लीजिए, और जो आंसर आएगा, जो संख्या निकल के आएगी, वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगी, वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी हुई डिजिट से कट रही होगी। यही इनकी पहचान होती है। लासा और मासा की अगर आपको पहचान करनी, बिना सॉल्व करे अगर लासा मासा की एचसीएफ एलसीएम की आपको जो है पहचान करनी है, तो जो आंसर आपका निकल के आ रहा है, ABCD में ऑप्शन आ रहे हैं, अगर ये नीचे वाली जो गिवन नंबर है ऊपर वालों को काट रहा है तो एचसीएफ है, मासा है। अगर ऊपर वाले नंबर इसे काट रहे हैं तो ये समझ लीजिए लासा है। वो छोटी सी पहचान है। तो ये था इसकी अदर फुल फॉर्म्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये थी इसकी डेफिनेशंस। अब इनके टाइप्स होते हैं, एलसीएम के क्या टाइप्स होते हैं, 2 तरह के। जैसे एचसीएफ के 2 टाइप थे, प्राइम फैक्टराइजेशन था एक, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक भाग विधि था। भाग विधि में 2 देखे हमने, शॉर्ट डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक सिंपलेस्ट फॉर्म था, वो मैंने अलग से करा दिया था। एचसीएफ का पार्ट उसे मान सकते हैं। वैसे मेन वो फैक्टर में आता है, भिन्नों में आता है, वो जब चैप्टर कराएंगे तो कराएंगे, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में एक टॉपिक था उसमें एचसीएफ का, तो मैंने करा दिया था। अब जो मेन टॉप है एलसीएम को हम देखेंगे। ये भी 2 तरह से होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा जो पार्ट है वो है भाग विधि द्वारा। उन्हें हम लिखते हैं और एक एक करके उन्हें कोशिश करेंगे समझने की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम के हम टाइप देखेंगे, प्रकार देखेंगे कि एलसीएम कितनी तरह से हम कर सकते हैं। तो पहला एचसीएफ की तरह ही है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, करने का तरीका अलग होता है। पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ में भी यही था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। सिक्स सेवन्थ की क्लास में भर के दी हुई है ये एनसीईआरटी में, बस आप सीख जाइए इसे करना। नेक्स्ट था डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड के एचसीएफ में 2 पार्ट थे, इसमें नहीं है, इसमें एक ही तरह से होगा। डिवीज़न मेथड जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भाग विधि। भाग विधि द्वारा एलसीएम को किस तरह से हम करेंगे। देखिए बहुत ही आराम से बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, स्लोली आराम से करेंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। भागना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। करने को मैं एक ही वीडियो में एचसीएफ एलसीएम सब कुछ घुसा सकता हूँ, करा सकता हूँ, लेकिन ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, आपके ऊपर से सब चला जाएगा, मेरा कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बहुत ही आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि पहला होता है, इस तरह से भी करते हैं, और डिवीज़न मेथड जिसे हम भाग विधि कहते हैं, इसे इस तरह से भी करते हैं। एलसीएम को 2 मेथड होते हैं और दोनों तरीके से हम इसे करना सीखेंगे। ये थोड़ा ईजी मेथड होता है, मेथड दोनों ईजी होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल सेम था एचसीएफ की तरह, बस उसमें क्या था, हम छोटे फैक्टर्स को उठा रहे थे, उन फैक्टर को उठा रहे थे जिनकी पावर जो है कम थी। इसमें उल्टा हो जाएगा, हम उन फैक्टर्स को उठाएंगे जिनकी पावर ज़्यादा है, और जो एलसीएम निकल के आएगा ये देखेंगे ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली जो नंबर दे रखे हैं, गिवन नंबर्स हैं, वो उनको डिजिट्स को काट रही है या नहीं। अगर कट रही है तो सॉल्यूशन हो गया, वरना जो कहीं ना कहीं गलती है। और डिवीज़न मेथड दोनों ही हम जो टाइप्स देखेंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, शुरू करता हूँ एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, और इसको मैं नीचे का मिटाई दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम करना सीख रहे हैं, याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करना सीखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, 6, 9, 12। एक तो होता है इनको एक साथ करते हैं, वो भाग विधि होती है, जो अगला वाला कराऊंगा। इसमें एचसीएफ की तरह करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह, कि 6 का एक तरफ करेंगे, 9 का एक तरफ करेंगे और 12 का एक तरफ करेंगे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ समझने की ज़रूरत है बेसिक, क्योंकि वहाँ निकालने के लिए सवाल नहीं आते कि सॉल्व करके दिखाइए। लेकिन जो स्कूल में कोर्स बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, सबको आना चाहिए। बस आपको टॉप बेसिक समझ में आना चाहिए। इससे अगली जो वीडियो होगी वो थोड़ी कंपटीशन के लेवल की होगी, जो वाकई में क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ एलसीएम दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पूछते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या पूछते हैं, तो लासा मासा दे रखा होगा, पहचान करके बताइए, सॉल्व करिए डायरेक्ट। वो इससे अगले वाले पार्ट में आएगा, थोड़ा एडवांस लेवल का, थोड़ी कॉम्पिटिशन का लेवल का।
अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरा तरीका है, बेसिक से एडवांस हम चलते हैं। और जब कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, फर्स्ट टू 10th का जब हमारा पहला टारगेट है एम, फर्स्ट टू 10th का जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे सारे, फिर प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे, वर्कशीट कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। जो कंपटीशन की तैयारी होगी वो अपने एक अलग लेवल से होगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट टू 10th का जहाँ भी लेवल आता है उसके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक आप कर सकते हैं आसानी से, जैसे नहीं आते लासा मासा करने वो सीख सकते हैं। तो इसे 2 से करेंगे, क्योंकि पहचान मैंने आपको बता रखी है। इससे पहले वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा दिए हैं। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने विभाज्यता के नियम में विभाज्यता की जांच मैंने यही बताया था कि किसी भी संख्या को देख के कैसे पता लगाएं कि ये किससे भाग हो चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। तो 2 की टेबल में 6 3 बार आता है और 3 की टेबल में 3 1 बार। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 3 या 9 और 3 से फिर गया ये 1 बार। 3 की टेबल 3 1 बार आता है। 2 से गया 6 बार, 2 से गया 3 बार और 3 से गया ये 1 बार। 3 की टेबल में 3 1 बार आता है। मैंने कहा था ये देखते हैं 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार। फिर 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 के बाद। 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। इस तरह से हमें ये चीज़ देखनी होती है। अब जब हम इनके फैक्टर लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 6 का फैक्टर लिखेंगे, 9 के फैक्टर लिखेंगे और 12 के फैक्टर लिखेंगे। ये हमने लिखे फैक्टर। तो 6 के फैक्टर क्या आए, 2 × 3। 3 के फैक्टर क्या आए, 3 × 3। और 12 के फैक्टर क्या आए, 2 × 2 × 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने क्या बताया था, इन्हें पावर में हमें लिखना होता है। क्या करना होता है, इन्हें पावर में लिखना होता है। तो 2 एक बार है, 3 एक बार है, 3 2 बार है, 2 2 बार है और 3 1 बार है। तो मैंने आपको क्या बताया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, स्मॉल फैक्टर्स को उठा रहे थे। अगर SCF होता तो हम क्या करते, एक 2 वाला 1 उठा लेते, 2 की पावर 1, और एक 3 की पावर 1 उठा लेते, स्मॉल ले लेते थे, उसमें छोटा लेते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम बड़े फैक्टर को उठाएंगे। क्या, बड़े फैक्टर्स को, बड़े गुणनखंड को उठाएंगे, बड़े फैक्टर को उठाएंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 2 बड़ा है। देखेंगे 1 2 3, देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो एक तो इसे उठा लिया, 2 की पावर 2 है। यहाँ 3 की पावर 1 थी, यहाँ 3 की पावर 1 है। बड़ी वाली कौन सी है, ये वाली। तो 1 3 की पावर 2 यहाँ उठा ली, बड़ी वाली फैक्टर्स को उठाते हैं। अब हम निकालेंगे आंसर। इसे अगर खोले तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2, 3 की पावर 2 यानी कि 3 × 3, और इसको मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो 2 2 या 4, 4 3 या 12 और 12 3 या 36, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 इसका आंसर आ गया। तो इसका जो LCM आया, इसका जो लासा आया, क्या आया, इसका जो लासा आया वो आया 36। दी हुई संख्याओं का 6 9 12 का जो लासा आया 36। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका। अब इन्हें चेक करना मैं आपको बताऊं, मैंने क्या बताया था, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो इन तीनों से कट जाएगी। पहले ये इसको काट रहा था, देखो 36 6 को नहीं काट सकता। अब आप समझ पा रहे होंगे, 36 6 को नहीं काट सकता, 36 9 को नहीं काट सकता। ऐसे देखेंगे उल्टी तरह से। और 36 12 को नहीं काट सकता, काट देगा दशमलव में आएंगे। लेकिन अगर उनसे इन्हें कराएं, मैंने क्या कहा था, लासा में क्या होता है, ये डिजिट्स आई हुई स्मॉल मल्टीपल्स को, आई हुई छोटी से छोटी संख्या को काट देगी। चेक करते हैं। था क्या, आया क्या था, 36 6 से था, फिर 36 9 से था, फिर 36 12 से था, इनसे था ना। तो काटने की कोशिश करेंगे। 6 से ये कट गया 6 बार, 9 से ये कटा 4 बार और 12 से ये कटा 3 बार। भाई 36 6 की टेबल में 6 बार आता है, 36 9 की टेबल में 4 बार आता है और 36 12 की टेबल में 3 बार आता है। तो आसानी से ये कट रही है। यानी कि बात ये हुई कि वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकल के आया, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई नंबर से, जो गिवन नंबर से पूरी तरह कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप समझ पाए होंगे। इन्हें सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स इधर लिखेंगे, फैक्टर्स को पावर में बदलेंगे और बड़ी वाली पावर्स को हम उठा लेते हैं। इसमें छोटी 2 1 की पावर 1 थी, लेकिन तीनों में हमने देखा कि 2 की पावर किस में बड़ी है, इसमें बड़ी थी, 2 की पावर ले ली। फिर 3 की पावर देखी, 3 की पावर किस में बड़ी थी, इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 थी, तो उसे उठा लिया। फिर इनको खोल लिया, 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2, इसे भी खोल लिया, 3 × 2 इसे भी खोल लिया, ओपन कर लिया, 3 × 3। जब पूरा टोटल किया, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36, LCM लासा आ गया 36। चेक करना है आपको तो कर सकते हैं। इस डिजिट को इन सब से काट के देख लीजिएगा, अगर कट रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये आपने देख लिया होगा।
तो ये था लघुत्तम समापवर्तय का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरह से इन्हें करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो छोटा सा डिजिट ली थी, अब थोड़ी डिजिट बड़ी हैं। तो 72 को करेंगे अलग, ठीक है, इस तरह से करते हैं। 90 को करेंगे अलग। एक तरह से डिवाइड होता है, इसका डिवाइड करो, फिर जो संख्या है फिर बार भाग करो, फिर भाग करो। फिर करेंगे 108 का। तो लास्ट में 208 आ रहे हैं। 2 का मैंने बताया था डिविजिबिलिटी और विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। प्लीज़ विभाज्यता के नियम जरूर देख लीजिएगा, तब आप आराम से जान पाएंगे। अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ रहा है तो ये 2 से चला जाएगा। 3 से क्या था, सबका सम करके देख लेंगे, योग करके देख लेंगे सभी संख्याओं का। अगर वो जोड़ने के बाद, योग करने के बाद 3 के पहाड़े में आ रहा, टेबल में आ रहा तो कट जाएगा। 5 का देखा था, वंस प्लेस पे इकाई अंक पे 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से कट जाएगा। इस तरह से मैंने बताए थे आपको विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, और बहुत सारे बताए थे, करीब 100 तक बताए थे, कंपटीशन के लेवल तक बताए थे। तो इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 2 से चला जाएगा। काटेंगे, 72 है, 2 3 जा 6। हमेशा हम क्या करते हैं, कम लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। मान लो इस तरह से देखिए, 72 का अगर डिवाइड करें, 72 का अगर डिवाइड करें तो 2 3 6 ही लेंगे ना। 2 चौके 8 नहीं ले सकते, क्योंकि 7 में से 8 नहीं जाएगा, नीचे में से छोटी संख्या आती है। तो 2 3 या 6, 1 बचा, ये आया 2, और 2 6 या 12, ये आगे 0। इस तरह से हमें करना होता है। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। 2 3 या 6, 6, 7 में से 6 गए, बचा 1, 1 हाथ से इधर दे दिया भाई। 2 3 या 6 था, 7 में से 6 गए, बचा 1, 1, 2 पे 1 कैरी चला गया। और जब इस तरह से कोई संख्या दे रखी हो, इसका मतलब होता है 2। ये सब मैं आपको प्लस माइनस डिवाइड में सिखा चुका हूँ आपको। तो 2 6 या 12। देन फिर देखेंगे 2 2 या 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4 नहीं ले सकते। तो 2 1 या 2, 3 में से 2 गए, बचा 1, 1 इधर आ गया तो बन गया 16, 16 बन गया। तो 2 8 या 16। 2 की टेबल में 18 9 बार, फिर 2 की टेबल में 9 नहीं आता, क्योंकि क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 आ रहा है तो 2 से चला जाएगा। फिर 3 से इसे काटेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है। फिर 3 की टेबल में 3 आता है एक बार, ये हो गया पूरा। नीचे हमें 1 आ जाना चाहिए, पूरी तरह से कट जाना चाहिए। इसे देखेंगे, 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 0 आ रही है। तो 2 से गया, 2 4 या 8, 2 चौके 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, ये हो गया 10। तो 2 5 या 10। क्या अब जा रहा है? नहीं, अब नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा, ये इसकी पहचान होती है। क्या 3 से जा रहा है? 3 से जाने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ के देख लेते हैं। 4 और 5 को देख लीजिए, हो गया 9, 4 + 5 9, और 9 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से चला जाएगा। तो 3 से जाएगा, तो 3 के लिए क्या करेंगे, हमेशा या तो यही आ जाए, ये नहीं आ रहा तो इससे छोटा आए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 4 में से 6 नहीं घटा सकते। तो 3 1 जा 3, बचा गया 4 में 3 गए तो 1 इस पर चला जाएगा, ये बन जाएगा 15, और 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार। फिर 3 की टेबल में 15 15 5 बार, और 5 खुद की टेबल में आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में 5 आता 1 बार। 2 से देखेंगे, क्योंकि 8 आ रहा है वंस प्लेस पे, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। तो 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8। भाई 2 5 जा 10, 10 है, और 2 4 जा 8, 2 चौके 8। फिर देखेंगे 4 आ रहा है, तो 2 से अब भी कट जाएगा। तो 2 2 या 4, 1 बचा, 5 में 4 गए, इधर चला गया 1, 27। 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा लास्ट में, तो इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखेंगे, 7 + 2 करके देख लो, आ गया 9, इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा, क्योंकि 9 3 की टेबल में आती है। 3 की टेबल में ये गया 9 बार। फिर हमने किया 3 से 3 बार, 3 की टेबल में 9 3 बार आता है। फिर 3 से किया, 3 की टेबल में 3 1 बार आता है। 1 1 1 सब में आ गए, यानी कि पूरे सॉल्व हो गए। अब हम इनके उतारेंगे फैक्टर। 72 का उतारा एक तरफ, 90 का उतारा एक तरफ, और एक तरफ उतारा हमने 108 का। तो 72 के फैक्टर आए थे 1 2 3 4, 1 2 3 तो 2 थे, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देन उसका क्या था, 2 × 3 × 3 × 5। 90 की ये था 2 × 3 × 3 × 5। और 108 के क्या थे, 2 × 2 × 3 गुणा 3 गुणा 3। ये इसके फैक्टर आए। फिर मैंने क्या कहा था, इसका हम क्या करते हैं, पावर में इसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम पावर में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3, 2 कितनी बार आया है भाई, 3 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार। गुणा 3 कितनी बार आया, 2 बार। इसमें 2 आया है 1 बार,
3 आया है 2 बार और 5 आया है 1 बार। इसमें 2 आया है 2 बार, 3 आया है 3 बार। मैंने क्या कहा, इन तीनों में देखेंगे और बड़ी बड़ी फैक्टर्स को हम उठाएंगे, उन फैक्टर को उठाएंगे जिनकी पावर बड़ी है। एचसीएफ में कम पावर वाली को उठा रहे थे, इसमें हम बड़ी पावर वाली को उठाएंगे। तो अब जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा, एक तो 2 की पावर 3 बड़ी है सब में, इसमें 2 में, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें ये बड़ी है। 3 में देखेंगे, इसमें 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 3 बड़ी है। 5 अकेला है तो इसे अकेले को उठा लेंगे। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, और जब इसे ओपन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार है, फिर 3 भी 3 बार है और 5 1 बार है। अब इस सबको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2 2 या 4 2 या 8 3 या 24, इस तरह से आप करते हुए चलेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, इस तरह से जब करते हुए आप चलेंगे तो इसका आप करेंगे 2 2 या 4 2 या 8, इसका अगर कर लें 3 3 या 9 3 या 27, और इसका आप कर लें 5। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1080। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, लासा आ गया। क्या आ गया भाई, लासा। और जो ये संख्या है, अब आप ये कहेंगे कि सर नीचे तो आप कह रहे थे कि छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल आएगा, लेकिन ये डिजिट तो इनसे भी बड़ी आ रही है, इससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि ये जो डिजिट आई है 1080, ये इन तीनों से कट जाएगी, ये इनके टेबल में कहीं ना कहीं आ रही होगी, ये इनकी स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, ये जो है वो संख्या है, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इसकी टेबल में कट जाएगी, जो इन तीनों से दी हुई संख्याओं से कट जाएगी। क्या 72 की टेबल में इससे बड़ा नहीं आता होगा, आता होगा, लेकिन ये 72 में वो छोटी से छोटी संख्या है। 90 की टेबल में, 90 के पहाड़ी में वो छोटी से छोटी संख्या है। 108 के टेबल में, 108 की टेबल में वो स्मॉलेस्ट डिजिट है, वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो इनसे जो है कट जाएगी। अब इन्हें काट के मैं आपको दिखाऊं प्रूफ, क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए, आप प्रूफ मांगते हैं। तो ये 72 से इससे काट के देख लीजिए 1080 को, और 1080 को आप 90 से काट के देख लीजिए, और 1080 को आप 108 से कट करके देख लीजिए। तो आप इसे देखेंगे, ये इससे कटेगा 15 बार 15 टाइम, ये कटेगा इससे 12 टाइम, और ये कटेगा इससे 10 टाइम। 108 बन जाए 108 और 0 का 0। तो इसका मतलब ये जो वो छोटी से छोटी संख्या आई जो नीचे गिवन नंबर से दी हुई संख्या से आसानी से कट गई, ये चेक करने का तरीका। अगर नीचे संख्या जो आई है, जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल आया है, वो ऊपर वालों से कट जाए तो हमारा लासा सही है। और अगर ये जो है ये डिजिट ऊपर वालों को काट दे तो इसका मतलब हमारा मासा सही है, वो मासा है। फिर महत्तम समावर्तक है, वो एलसीएम नहीं है, वो एचसीएफ है, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और ऊपर वाली इसे काट दें तो इसका मतलब वो एलसीएम है, ये पहचान है इसकी, और मैंने काट के आपको दिखा दिया। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लघुत्तम समावर्तक का लासा, पहली तरीका जिससे हम करते हैं। पहले हम फैक्टर निकालेंगे अलग अलग, फिर उन्हें लिखेंगे, फिर उन फैक्टर्स को पावर्स में लिखेंगे। ऐसे पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, महत्तम समावर्तक में, मासा में हम छोटे फैक्टर्स को ले रहे थे, छोटे पावर वाले फैक्टर को उठा रहे थे, लेकिन इसमें हम उल्टा कर देते हैं, बड़े वाले जिसमें बड़े पावर होती हैं उनको हम उठाते हैं। फिर उन्हें खोला और आंसर निकाल दिया 1080, और आपको करके भी मैंने बता दिया। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि एलसीएम की, इस तरह से करते हैं। अब जो दूसरी प्रक्रिया रह गई, जो दूसरा तरीका रह गया, वो रह गया भाग विधि। भाग विधि जिसमें हम इन तीनों को एक साथ करेंगे, वो और देख लेते हैं। फिर एलसीएम का जो एलसीएम का ये टॉपिक है वो जो आपका फिनिश हो जाएगा। आज जो एलसीएम का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पार्ट में हम एलसीएम एचसीएफ को दोनों एक साथ लेंगे, एंड देन कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इन दोनों को एक साथ समझाने की, कंपटीशन के लेवल पे समझाने की, स्कूल से लेके कंपटीशन पे लेवल की समझाने की, बेसिक से एडवांस चलने की, जैसा कि हम चलते हैं। मेरा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का, और साथ साथ जो मैंने मेहनत कर रहा हूँ उसके साथ साथ आपका एक और काम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मुझे थोड़ा, मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ बच्चे वाकई में देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा बिहेवियर अच्छा लग रहा है पढ़ाने का। और साथ साथ जो है प्लीज़ उन बच्चों तक ज़रूर इन वीडियो को पहुँचा दें जिन्हें वाकई में इनकी ज़रूरत है। तो चलो दूसरा मेथड देखते हैं, डिवीज़न मेथड। ठीक है, भाग विधि द्वारा लघुत्तम समावर्तक लासा जो है एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। अब हम देखेंगे एलसीएम लघुत्तम समावर्तक का लासा का डिवीज़न मेथड, भाग विधि दूसरा किस तरह से करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको लूँ 8, 12 और 20 का। तो
उसमें हम अलग अलग कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, फिर फैक्टर निकालने के बाद बड़ी वाली पावर को उठा रहे थे और उन्हें ओपन करके उनका क्या कर रहे थे, आंसर निकाल रहे थे। इसमें क्या होगा, 8, 12 और 20 एक साथ होता है, एक साथ लिए जाते हैं। आपने देखा होगा डिवीज़न मेथड में मैंने शॉर्ट मेथड बताया था और लॉन्ग मेथड बताया था, एचसीएफ में 2 पार्ट किए थे, इसी तरह से बताए थे एक साथ लेके। लेकिन उसमें क्या था, वहाँ तक कर रहे थे हम जहाँ तक वो दोनों जो है सभी के सभी एक पहाड़े से एक टेबल से कट रहे थे और फिर जब नहीं कट रहे थे उसे छोड़ रहे थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम करते जाएंगे और जब तक हमें करना है, जब तक नीचे फैक्टर जो है पूरी तरह से कट ना जाए, 1 1 ना आ जाए, पूरी तरह से कट ना जाए। तो क्योंकि 8, 2 और 0 आ रहा है, 2 से कट जाएंगे, क्योंकि 2 का वही है इकाई अंक पे अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो 2 से कट जाएंगे। तो 2 से गए 4 बार, 2 से गए 6 बार, 2 1 जा 2 और 0 का 0, 2 की टेबल में 10 20 बार आता है, 2 10 जा 20 होता है। फिर 2 से कटा ये 2 बार, 2 से कटा ये 3 बार, 2 से कटा ये 5 बार। अब आप देखेंगे एचसीएफ में क्या हम कर रहे थे कि 2 अगर हम ले लें यहाँ पे तो 2 से 2 तो चला जाएगा, 3 5 नहीं जाएगा, तो हम क्या कर रहे थे, यहीं छोड़ देते थे। जो मासा था, जो महत्तम समावर्तक था जो है एचसीएफ में, इतना ही हम ले रहे थे, क्योंकि ये जा नहीं रहा है, अब एक टेबल से जाना चाहिए था, तो यहाँ तक ले लेते तो इसका आंसर 2 × 2 4 आ जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ जा रही है वो काट देंगे, जो चीज़ नहीं जा रही है उसे एज इट इज़ उतार लेते हैं। जैसे 2 की टेबल में 2 जा रहा है, 1 चला जाएगा 1 बार, लेकिन 3 और 5 नहीं जा रहे तो इसे एज इट इज़ उतार देंगे। इससे हमें कोई मतलब, 3 को 3 उतार दिया, 5 को 5 उतार दिया, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। इसे ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जो चीज़ कट रहा है उसे काट देते हैं, जो चीज़ नहीं कट रही उसे वहीं उतार देते हैं। फिर हम देखा 2 का तो काम खत्म हो गया, 2 की टेबल में तो कुछ आ नहीं रहा, फिर हम करेंगे यहाँ 3 से, 1 का तो 1 चलेगा, 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार, 5 नहीं आता, 5 का 5 उतार दिया। फिर इसको आगे करने की कोशिश करेंगे 5 से, 1 का 1, 1 का 1 और 5 की टेबल में 5 1 बार। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो चीज़ कटती चली जाए उसे काटते चले जाते हैं, जो चीज़ नहीं कटती उसे एज इट इज़ उतारते चले जाते हैं। 2 से 2 कट रहा था उसे काट दिया, 3 और 5 नहीं कट रहे थे, 3 5 नहीं कट रहे थे, 3 5 2 की टेबल में नहीं आते, उन्हें एज इट इज़ उतार दिया। 3 की टेबल में देखा 3 5 में से 3 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा, तो 1 तो चल ही रहा था, 3 कट गया, 5 नहीं कटा तो उतार दिया। फिर 5 में 1 का 1, 1 का 1 और 5 की टेबल 1 और 1 1 ही हमें नीचे लाना होता है, पूरी तरह से 1 1 आ जाए। तो 8 12 और 20 का जो एलसीएम आया निकल के, एलसीएम क्या आया, अगर फैक्टर आप निकालें 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है, फिर 3 × 5, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 या 20, देखिए 2 2 या 4 2 या 8, छोटा कर दे रहा हूँ, पहले इन तीनों का ले लिया, ये उतार लिया, फिर अब इन दोनों का ले लीजिए, 8 3 या 24 × 5, छोटे से छोटा करने की कोशिश किया करिए आप, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। अब आप इसको करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 का 2, 5 चौके 20, 20 का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो इसका जो एलसीएम आ गया, लासा जो निकल के आ गया वो आ गया 120। अब आप कहेंगे सर ऊपर डिजिट तो यार छोटी छोटी दे रखे, गिवन नंबर तो छोटे हैं, ये बड़ा है, आप कह रहे हो कि छोटी से छोटा आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, इससे मतलब नहीं है। 8 की टेबल में ये इससे बड़ी बड़ी भी आती होंगी, 12 की टेबल में इससे बड़ी बड़ी भी आती होंगी, 12 10 या 120 होता है, लेकिन 12 11 जा जाएंगे तो 132 हो जाएगा, वो भी तो देखिए ना आप। तो ये एक ऐसी संख्या आ गई, स्मॉलेस्ट मल्टीपल आ गए इसके, जो इनसे कट जाएंगे। चेक करना है तो आप करके देख सकते हैं, 120 से 8 को काट के देख लीजिए, 120 को जो है 120 को जो है 12 से काट के देख लीजिए, और 120 को जो आप 20 से काट के देख लीजिए। जब आप इसे काटेंगे तो आप पाएंगे, तो आप इसे जब काटेंगे तो ये कटेगा 15 टाइम्स, ये कटेगा 12 10 जा 120, 0 से 0 गया और 2 से ये गया 6 टाइम। तो इस तरह से ये आपके सामने दिख रहा है, ये कट रहा है। तो इसका मतलब ये है हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आ गया। इसमें बस इतना सा होता, डिवीज़न मेथड में माँ क्या कर रहे थे, छोड़ देते थे एचसीएफ जब आगे नहीं कट रहा होता था, लेकिन इसमें एलसीएम में क्या है, लासा में क्या है, हम करते हैं नहीं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जो नहीं कट रहा उन्हें उतारते चले जाते हैं। जब इसकी टेबल आएगी उसके पहाड़ हम करेंगे तो उसमें उसे काटते हुए चले जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा है। फिर जो फैक्टर आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जो डिजिट आपको निकल के आ रही है उन तीनों से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऊपर वाली से अगर पूरी तरह से कट रही हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये था डिवीज़न मेथड, बहुत ही आसान था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड, भागविधि दोनों आपको समझ में आ गई होगी। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर एलसीएम का लघुत्तम समावर्ती और एचसीएफ दोनों ही टॉपिक मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। इसके अगला वाला पार्ट आएगा वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ आएंगे।
जिसमें इसके भी क्वेश्चन होंगे, इसमें भी क्वेश्चन होंगे। एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, SCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, वो देखेंगे। वो भी एक टॉपिक है, वो भी एक प्रक्रिया है इसकी, वो भी एक जो है इसका हिस्सा है, उसे भी हम कराएंगे। कंपटीशन के लेवल पे आता है और स्कूल में 6-7 की क्लास की बुक में अच्छी तरह से दे रखा है। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। तो डिवीज़न मेथड भाग विधि का एक और एग्जांपल देखते हैं। वो छोटी डिजिट्स ली थी 72, 90 और 48। अब कितनी बड़ी बड़ी डिजिट आपके सामने आप आ जाएँ, आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसको हम करके देखते हैं। 72, 90 और 48, 72, 90 और 48 को इसको हम करके देखते हैं। तो इकाई अंक पे पहले ही वंस प्लेस पे 02208 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से चला जाएगा। ये पहचान है इसकी, डिविजिबिलिटी रूल मैंने करा दिए हैं। जैसे नहीं आते प्लीज़ देख लीजिएगा। तो 2, 3 या 6 हमें से छोटा लेते हैं। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 4 8। 8 नहीं ले सकते क्योंकि 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो हमें से छोटा लेते हैं। 2 3 या 6, 2 3 या 6 जब हम लेंगे, 7 में 6 गया, बचेगा क्या 1, और 2 पे 1 हम कैरी दे देंगे इधर बराबर वाले पे। इसका मतलब ये 12 बन गया, और 2 की टेबल में 12 6 बार आता है। 90 का क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए, बचा क्या 1, और बराबर वाले को 0 पे हमने ऐसे 1 लगा दिया, इसे एक कैरी दे दिया, तो ये हो गया 10। और 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार, 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार। ऐसे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब इस चीज़ को आप समझ पा रहे होगे। 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 इधर आ गया, 2 8 जा 16। 45 है, ये जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, इसको एज इट इज उतार लेंगे। जो चीज़ नहीं जाता, याद रखिए, जो संख्या नहीं जाती है उसे एज इट इज उतार लेते हैं, उससे हमें छेड़खानी नहीं करनी है। जब आगे उसकी टेबल आएगी, उसकी डिजिट आएगी, तब देखा जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, जो आता जाए उसे काटते चले जाएंगे। 2 की टेबल में ये गया 9 बार, ये नहीं आता है, इसे एज इट इज उतार लेंगे। 2 की टेबल में 6 बार, अभी और कट रहा है। 9 नहीं आता, 9 को एज इट इज। 45 नहीं आता, इसको एज इट इज। ये आता 3 बार। अब इनमें से कोई भी 2 की टेबल में नहीं आता क्योंकि 0 2 4 6 8 कहीं नहीं आ रहा है इकाई अंक पे। तब हम देखेंगे, अब इसे 3 से करने की कोशिश करते हैं। तो अब 3 से करने की कोशिश करते हैं। 3 की टेबल में 9 आता 3 टाइम, और 3 की टेबल 45 आएगा। 45 को अगर डिवाइड करें, आप करके देखें, तो 3 1 जा 3, वैसे भी ऐसे भी हो सकता है। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए, बचा 1, और ये हो गया 15, ये गया 5 बार। 3 1 जा 3, बचा 1, 5 उतरा, और 3 5 जा 15, 15 बार चला गया। और 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार। फिर 3 से देखेंगे, 3 से 3 गया 1 बार, 1, 15 आता है 5 टाइम, और ये 1 का 1। अब आप आगे चलेंगे इसे देखते हुए। अलग अलग कलर से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मार्कर से, अलग अलग मार्कर से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। 3 का कोई काम नहीं है, तो 1 की टेबल में 1 का 1, 5 की टेबल में 5, 1 बार आता है, 1 का 1। अब नीचे 1 1 आ गए, लाइन नहीं खींचते हैं, सॉरी, इसे ऐसे सॉल्व कर, इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो 2 की टेबल में यहाँ तक आया, 2 से किया। 3 की टेबल में यहाँ तक आया, 3 से किया। 5 से 5 बार कर दिया। तब आप इसको उतारेंगे तो आंसर आएगा 2 × 2 × 2 × 2, और 3 × 3 2 बार, और 1 बार 5। जब आप इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2 का एक तरफ ले लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9 और 5, इनको एक तरफ आपने ले लिया। 16, इनका मल्टीप्लाई आपने किया एक तरफ, 45, 16 × 45। जब आप सॉल्व करेंगे, सबको एक साथ भी लिख सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको आसानी से करना सिखा रहा हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एक लिया, 3 3 9 एक लिया, 3 3 9 और 5 एक तरफ उतार लिया। 16 और 9 5 जब होता है 45। जब आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आएंगे तो आंसर आएगा 720, 720, 720। तो इसका जो LCM आया इन डिजिट्स का, वो आया ये लासा। ये वो छोटी से छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट मल्टीप्लायर, जो इनसे आसानी से कट जाएंगी। आप काटना चाहें तो काट के भी आप इसे देख सकते हैं। अब आसानी से आप इसको समझिए होगे। 72 से ये चला जाएगा 10 बार, ऐसी 90 से चला जाएगा, ऐसी 90 से चला जाएगा ये 8 बार, ऐसी 48 से चला जाएगा। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है, लघुत्तम समावर्तक का LCM डिवीज़न मेथड भाग विधि द्वारा, आप समझ गए होंगे। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।